अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की तहकीकात इस वक्त देश के दो पुलिस महकमे कर रहे हैं, एक मुंबई पुलिस और दूसरी पटना पुलिस। इस मामले की तहकीकात के लिए पटना पुलिस के 4 अधिकारी इन दिनों मुंबई आए हुए हैं, लेकिन मुंबई में इन अधिकारियों के साथ जो सलूक हो रहा है उससे ये बात सामने आ रही है कि मुंबई पुलिस पटना पुलिस के इन अधिकारियों को बिन बुलाया मेहमान समझ रही है और उनसे किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है। हालांकि दोनों ही पुलिस महकमों की ओर से कैमरे पर तो ये कहा जा रहा है, आधिकारिक तौर पर यही कहा जा रहा है कि सहयोग मिल रहा है, पटना पुलिस कह रही है और महाराष्ट्र पुलिस कह रही है कि सहयोग दिया जा रहा है। लेकिन हम जो ज़मीन पर देख रहे हैं उससे ये समझ आता है कि दोनों ही पुलिस फोर्स के बीच में तनातनी चल रही है। तो आइए सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मुंबई पुलिस और पटना पुलिस के बीच में मतभेद है। तो एक मतभेद है एडीआर और एफआईआर का। एडीआर मतलब होता है एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट और एफआईआर जैसा कि हम सभी जानते हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। तो मुंबई पुलिस ने दर्ज की है इस मामले में एडीआर, जबकि पटना पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। एडीआर आमतौर पर जब कोई खुदकुशी का मामला सामने आता है तो पुलिस सबसे पहले एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी कि एडीआर दर्ज करती है और उसके बाद अपनी तहकीकात आगे बढ़ाती है। लेकिन पटना पुलिस ने इस मामले में सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज किया है और इसमें आरोपी बनाया है रिया चक्रवर्ती को। और ऐसा पटना पुलिस ने किया है सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बयान के आधार पर। मुंबई पुलिस और पटना पुलिस की जांच का एंगल भी अलग अलग है। अगर मुंबई पुलिस की बात करें तो मुंबई पुलिस इस दिशा में जांच आगे बढ़ा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत क्या नेपोटिज्म का शिकार हुए थे, क्या फिल्म जगत में जिस तरह से गैंगबाजी चलती है उसका शिकार हुए थे, किस तरह से उनके खिलाफ जो है ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, किस तरह से उन्हें बुली किया जा रहा था और क्या उसकी वजह से परेशान होकर डिप्रेस्ड होकर उन्होंने आत्महत्या की। तो ये मुंबई पुलिस की लाइन है। लेकिन जो पटना पुलिस की लाइन है वो इससे अलग है। पटना पुलिस की लाइन जो है वो सुशांत सिंह राजपूत की निजी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और रिया चक्रवर्ती के इर्द गिर्द घूमती है कि रिया चक्रवर्ती किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी पर हावी थी, किस तरह से उनका सुशांत सिंह के इलाज को लेकर सरोकार था, किस तरह से जो सुशांत सिंह के फाइनेंसेस थे उसके साथ में रिया चक्रवर्ती जुड़ी हुई थी। ऐसा नहीं है कि मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की थी। मुंबई पुलिस ने भी बांद्रा पुलिस थाने में बुलाकर रिया चक्रवर्ती से एक दिन घंटों पूछताछ की। लेकिन रिया चक्रवर्ती का स्टेटस मुंबई पुलिस की नज़र में बतौर अब तक एक गवाह के जैसा ही है। वहीं दूसरी ओर पटना पुलिस की नज़र में रिया चक्रवर्ती एक आरोपी हैं जिनके उकसाने की वजह से सुशांत सिंह ने आत्महत्या की। जब से मुंबई पुलिस ने इस मामले में अपनी तहकीकात शुरू की है तब से लेकर अब तक करीब 40 लोगों से मुंबई पुलिस पूछताछ कर चुकी है। इसमें धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए लोग हैं, कई ऐसे सुशांत सिंह के परिचित लोग हैं, उनके दोस्त लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई लोग हैं, कुछ फिल्मी पत्रकार शामिल हैं। इन तमाम लोगों से पूछताछ की गई और जैसा कि पुलिस हमें बता रही है कि अगले कुछ दिनों में करण जौहर से भी पूछताछ की जाने वाली थी। वहीं दूसरी ओर जब पटना पुलिस के चारों अधिकारी मुंबई पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत के जो कुक्स हैं, जो उनके साथ रहते थे, खाना बनाने का काम करते थे, उनके साथ में पूछताछ की। इसके अलावा जिन 3 बैंकों में सुशांत सिंह राजपूत के खुद के या फिर ज्वाइंट अकाउंट थे रिया चक्रवर्ती के साथ में, उन बैंकों में जाकर ब्यौरा लिया, उन खातों का ब्यौरा लिया। इसके अलावा जो पिछली गर्लफ्रेंड थी सुशांत सिंह राजपूत की, अंकिता लोखंडे, उनके साथ में पूछताछ की गई और संबंधित कुछ लोगों से अलग अलग जाकर इस पुलिस टीम के अधिकारी मिले। तो पटना पुलिस अपनी इस लाइन पर इन्वेस्टिगेशन तो आगे बढ़ा रही थी, लेकिन कुछ एक जगहों पर उसे मुंबई पुलिस की मदद की ज़रूरत थी, कुछ सबूतों की ज़रूरत थी, कुछ बयानों की ज़रूरत थी, जिसकी मांग उसने मुंबई पुलिस से की। लेकिन मुंबई पुलिस का रवैया क्या था, आइए ये जान लेते हैं। जब से पटना पुलिस मुंबई में आई है तब से मुंबई पुलिस का सलूक कैसा रहा पटना पुलिस के साथ। सबसे पहले तो जब पटना पुलिस की टीम मुंबई पहुंची तो उसे मुंबई पुलिस के एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकना पड़ा, काफ़ी घंटों इसी में बर्बाद करने पड़े। मुंबई पुलिस ने पटना पुलिस के अधिकारियों को कहा कि देखिए, जब दूसरे किसी राज्य की पुलिस मुंबई में आती है तहकीकात करने के लिए तो मुंबई पुलिस की ओर से नोडल एजेंसी क्राइम ब्रांच है, आप क्राइम ब्रांच के पास जाइए।
तो ये चारों पुलिस अधिकारी जो है वो क्राइम ब्रांच के डीसीपी के पास गए, जहां पर उन्हें घंटों लग गए। इसके बाद में उन्होंने अपनी जांच शुरू की। इन्होंने कुछ बयानों को मांगा, कुछ सबूतों को मांगा। मुंबई पुलिस की ओर से कहा गया कि इन्हें दिया जाएगा, सहयोग किया जाएगा। वहीं पर पटना पुलिस भी ये कह रही थी कि हाँ, मुंबई पुलिस की ओर से सहयोग मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ ऑन रिकॉर्ड कहा जा रहा था, क्योंकि आधिकारिक तौर पर ये दोनों ही पुलिस महकमे एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जो ज़मीन पर दिख रहा था उससे साफ पता चल रहा था कि मुंबई पुलिस और पटना पुलिस के बीच में सहयोग नज़र नहीं आ रहा है। जब पटना पुलिस मुंबई पहुंची तो उसके पास में किसी तरह का लॉजिस्टिकल सपोर्ट मुंबई पुलिस की ओर से नहीं दिया गया। शुरुआत के 1-2 दिन हमने देखा कि नीलोत्पल मृणाल, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली फ्रेंड हैं, एक बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी, अपनी निजी गाड़ी में पटना पुलिस के इन अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह तहकीकात के वास्ते घुमाया। इसके बाद में जब इस बात को लेकर विवाद हुआ, कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई कि किस तरह से ये पुलिसकर्मी जो है किसी एक निजी व्यक्ति की गाड़ी में घूम रहे हैं। तो उसके बाद इन बेचारे पुलिसकर्मियों को ऑटो रिक्शा में मुंबई में घूमना पड़ा। जगह जगह पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको ऑटो का इस्तेमाल करना पड़ा। मुंबई पुलिस की ओर से किसी तरह का सरकारी वाहन ना तो दिया गया और ना ही कोई कांस्टेबल रैंक तक का अधिकारी पटना पुलिस की मदद के लिए दिया गया कि अगर कहीं पहुंचना है, कहीं जाना है, या फिर अगर कहीं पर भीड़ इन पुलिसकर्मियों को घेरती है तो उसको दूर करने के लिए अगर पुलिस की मदद चाहिए तो वैसी मदद भी इन पटना पुलिस के कर्मचारियों को नहीं मिली। यहाँ एक सवाल आता है पुलिस के कार्यक्षेत्र का भी, ज्यूरिसडिक्शन का भी। अगर अपराध मुंबई पुलिस के इलाके में हुआ है तो कायदे से उसकी जांच जो है मुंबई पुलिस की ओर से ही की जानी चाहिए। अगर पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी कर ली है तो उसमें कानूनी प्रक्रिया यह है कि उस एफआईआर को 0 एफआईआर कहा जाएगा और वो एफआईआर दर्ज करके पटना पुलिस उसे मुंबई पुलिस को ट्रांसफ़र कर देगी और फिर आगे की जांच मुंबई पुलिस करेगी। अक्सर ऐसा कई बार हो भी चुका है कि अपराध किसी और जगह हुआ है, उसकी एफआईआर किसी और जगह दर्ज की गई हो और बाद में वो एफआईआर उस पुलिस थाने को ट्रांसफ़र कर दी जाती है जहां पर कि वो अपराध हुआ था। तो इस मामले में भी कानूनी जानकारों के मुताबिक ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने के बजाय पटना पुलिस ने खुद ही अपने तौर पर इस जांच को शुरू कर दिया और ये बात मुंबई पुलिस को नागवार गुजर रही है। मुंबई पुलिस के लिए एक तरह से ये नाक का मसला भी बन चुका है, ईगो का मसला भी बन चुका है कि एक इतने बड़े हाई प्रोफाइल मामले की जांच मुंबई पुलिस जब इतने दिनों से कर रही थी तो अचानक उसके बीच में बिहार पुलिस कूद पड़ी और एक तरह से ये माना जा रहा है कि अब बिहार पुलिस जो है पूरी जांच को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है और ऐसे में मुंबई पुलिस की किरकिरी हो रही है। लेकिन ये ईगो का मामला सिर्फ 2 पुलिस महकमों का ही नहीं है, 2 सरकारों के बीच का भी है। एक और हाल ही में महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने एक बैठक बुला के, जिसमें कि तमाम आला मंत्री थे, पुलिस अधिकारी थे, उस बैठक के बाद में यह ऐलान किया कि इस मामले को सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर बिहार के कुछ सत्ताधारी राजनेताओं की ये मांग रही कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए और इस तरह के आरोप भी लगाए गए महाराष्ट्र सरकार के ऊपर और मुंबई पुलिस के ऊपर कि इस सिलसिले में आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में ट्विटर पर एक हैशटैग भी काफ़ी ट्रेंड हुआ जिसमें कि कहा गया, शेम ऑन मुंबई पुलिस। सीबीआई इस मामले को तभी टेक ओवर कर सकती है जब राज्य सरकार सीबीआई से सिफारिश करे कि आप इस मामले की जांच कीजिए। तो जहां तक महाराष्ट्र सरकार का सवाल है तो महाराष्ट्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो सीबीआई को जांच नहीं सौंपेगी और उसका कहना है कि मुंबई पुलिस इस जांच के लिए सक्षम है। लेकिन बिहार से इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार सरकार अगर चाहे तो उसके पास में जो मामला दर्ज है उस मामले को बिहार सरकार सीबीआई को सौंप सकती है और इस तरह से इस पूरे मामले की जांच सीबीआई शुरू कर देगी। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में अब खुलकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी के नेता आशीष शेलार ने गृह मंत्री को खत लिखकर मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के आला नेता देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि इस मामले में जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनको देखते हुए मामले की जांच एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कराई जानी चाहिए। इस बीच कई लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि बिहार पुलिस जब मुंबई आई है
और रिया चक्रवर्ती को उसने अपनी एफआईआर में आरोपी बताया है, तो क्या ऐसी स्थिति में रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अभी होगी? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो बिहार पुलिस अपने साथ में कोई महिला पुलिस अधिकारी को नहीं लाई है, कर्मचारी को नहीं लाई है कि किसी महिला आरोपी को गिरफ्तार किया जा सके, और ना ही उसके पास में कोई वारंट है, वो किसी तरह का वारंट लेकर भी नहीं आई है। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि रिया चक्रवर्ती ने अब से कुछ दिन पहले ट्वीट करके कहा था कि मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ सरकार से कि इस मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए। लेकिन जब वो खुद इस मामले में आरोपी बन गई हैं, तो उनकी ओर से अब सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त की गई है कि मामले की जांच जो है मुंबई में ही की जानी चाहिए। बहरहाल पिक्चर में बिहार पुलिस के आ जाने से मुंबई पुलिस ने अपनी जांच होल्ड कर ली है और फिलहाल किसी और शख्स से पूछताछ नहीं की जा रही। लेकिन मुंबई पुलिस के अधिकारी दबी जुबान से एक सवाल जरूर पूछ रहे हैं कि जो आरोप सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना पुलिस के पास लगाए थे, जो शिकायत दर्ज करवाई थी आत्महत्या के लिए उकसाने की, वैसा बयान उन्होंने मुंबई पुलिस के पास नहीं दिया। और अगर वही शिकायत उन्होंने मुंबई पुलिस के पास दर्ज कराई होती तो शायद मुंबई पुलिस की जांच की दिशा भी कुछ और होती। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।